जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का मैं पीके सर स्वागत करता हूं। आज हम दुनिया के 4 नई खबरों पर बातें करेंगे, विश्लेषण करेंगे। वे 4 खबरें कुछ इस तरीके से हैं। अमेरिका रूस न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो गई है। परमाणु हथियारों पर अब कोई रोक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार में रिकवरी हुई है। अमेरिका भारत टैरिफ कटौती का सकारात्मक असर देखने को मिला है। क्षेत्रीय सुरक्षा क्या है? इस्लामाबाद की मस्जिद में आत्मघाती हमला, 31 लोगों की मौत और 150 से ज़्यादा घायल हुए हैं। खेल की तरफ नज़रें डालें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो गया है। आज भारत बनाम अमेरिका मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर आगे नज़र डालें, अमेरिका रूस परमाणु नियंत्रण का अंत हो गया है। अमेरिका और रूस के बीच में जो हथियार बनाने की संधि थी वो समाप्त हो गई है, जिसके कारण आधिकारिक तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक नया बदलाव आया है। अब दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों की संख्या पर कोई कानूनी रोक नहीं है। जो चाहे जितना अधिक हथियार बना सकता है। आगे देखें तो अमेरिका रूस परमाणु संधि समाप्त। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली आखिरी संधि आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। इस पे से कानूनी रोक हटा ली गई है। अब इस पर कोई सीमा नहीं रही है। जोखिम यह होगा कि एक नई हथियारों की होड़ लगेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। इसका वैश्विक समीकरण क्या होगा? अमेरिका और रूस के बीच, अमेरिका और भारत के बीच, अमेरिका और रूस के बीच में परमाणु तनाव बढ़ जाएगा और अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग में ट्रेड टैरिफ में कटौती और इसी बीच क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा। एक तरफ भू राजनीतिक तनाव होगा तो दूसरी तरफ व्यापारिक और खेल संबंध में समाप्ति होगी। क्या दुनिया नई हथियारों की होड़ की ओर लग जाएगा? संधि टूटने का सबसे बड़ा डर यह है कि हथियारों की होड़ की वापसी हो जाएगी। वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर संकेत है जो अनिश्चितता के माहौल को बढ़ाएगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। वहाँ के एक मस्जिद में जुमा के बाद में, नमाज के बाद में ही आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज़्यादा घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब खतीजा उल तुल कुबरा मस्जिद इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के बाद में हमला हुआ। आगे देखें, संदर्भ यह है कि यह हमला राजधानी के अति सुरक्षित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। राजधानी के आसपास के इलाके में ही यह हुआ है। 31 लोगों की मौत हुई है, 150 से ज़्यादा घायल हुए हैं। स्थान है खतीजा तुल कुबरा मस्जिद इस्लामाबाद और यह हुआ शुक्रवार की नमाज के बाद में। आगे देखें, दक्षिण एशिया में हाई अलर्ट हो गया है। इस हमले को लेकर के क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ गई है। वहीं वर्ल्ड कप वेन्यू पर सख्ती बरती गई है। विश्लेषण यह है, पाकिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर पड़ोसी देशों भारत और श्रीलंका में चल रहे आयोजनों पर पड़ेगा, क्योंकि इसी बीच भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी कर रहा है। मैदान और सुरक्षा दोहरी चुनौती। इधर इस्लामाबाद में हमला हुआ, उधर मुंबई और कोलंबो में मैच की शुरुआत होगी। इस्लामाबाद में हुए हमले के कारण आज मुंबई और कोलंबो में होने वाले मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। वहीं एक तरफ खेल का उत्साह है तो दूसरी तरफ सतर्कता बरतनी है। आगे देखें, सुरक्षा का अलर्ट, सीमा पर इसका असर होगा। इस्लामाबाद में धमाका, दक्षिण एशिया में हाई अलर्ट, वर्ल्ड कप वेन्यू की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस हमले के बाद में भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में, विशेषकर वर्ल्ड कप स्टेडियमों में और आसपास की कड़ी सुरक्षा पर वृद्धि की गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 खेल का महाकुंभ
आज आगाज़ होगा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा छोटा फॉर्मेट आज से शुरू होगा। क्रिकेट का महाकुंभ आज से शुरू। T20 वर्ल्ड कप 2026। पहला मैच पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड कोलंबो में खेला जाएगा और दूसरा मैच भारत बीज अमेरिका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शाम को खेला जाएगा। मिशन डिफेंस टीम इंडिया पिछले बार का T20 चैंपियन है। वह अपना खिताब बचाने के लिए उतरेगा। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया है। चुनौती यह है कि पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन अच्छा करना होगा। आज के मुकाबले कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मैच पाकिस्तान नीदरलैंड, स्थान कोलंबो। दूसरा मैच भारत बीज अमेरिका, स्थान वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। मिशन खिताब बचाना। भारत पिछली बार का चैंपियन है। कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में है। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर सीधा टीम इंडिया को अपने अभियान की शुरुआत करनी है और साथ ही साथ अपने चैंपियनशिप को बचाना है। भारतीय शेयर बाजार को देखें तो रिकवरी हुई है। कल की गिरावट के बाद आज भारत में शानदार रिकवरी हुई है। अमेरिका भारत ट्रेड टैरिफ में कटौती हो जाने के कारण यह विश्लेषण निकल करके आया है कि यह समझौता बाजार के लिए सकारात्मक साबित हो रहा है, जो आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। शेयर बाजार में वापसी हुई है। स्थिति कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में रिकवरी हुई है। इसकी वजह क्या है? अमेरिका भारत ट्रेड टैरिफ में कटौती हुई है। असर क्या देखने को मिलेगा? इस कदम का असर अब बाजार पर सकारात्मक देखने को मिल रहा है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज पाकिस्तान में जो हमला हुआ वह स्थान क्या था? खदीजा तुल कुबरा मस्जिद इस्लामाबाद में। और अमेरिका और रूस के बीच में संधि समाप्त हुई। खेल में T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेज़बान भारत और श्रीलंका है। अर्थव्यवस्था में भारत अमेरिका टैरिफ कटौती से बाजार में सुरक्षा हुई है। निष्कर्ष निकल करके यह आ रहा है कि परमाणु संधि का अंत हुआ। लोग परमाणु हथियार बनाना अधिक से अधिक शुरू करेंगे। आतंकी हमले के कारण हाई अलर्ट की सिक्योरिटी लगा दी गई है। आर्थिक व्यवस्था में टैरिफ कटौती से बाजार में मजबूती आएगी और वर्ल्ड कप का रोमांच शुरू वानखेड़े स्टेडियम में तैयार हैं चुनौती के लिए भारत और अमेरिका। आगे देखें तो आज का निष्कर्ष यह है, दुनिया एक ही समय में हथियारों की होड़ में क्रिकेट के जुनून दोनों बन रहे हैं। सतर्क रहें, सूचित रहें। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही नई खबरें होंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।